That's the greatest privilege for all of us. यही सबसे बड़ा सौभाग्य है हम सब के लिए। What people have been struggling for years and years and years and longing for years and years to see the face of God. और लोग जिसके लिए सालों साल संघर्ष कर रहे थे, सालों साल इंतजार कर रहे थे कि वो परमेश्वर के चेहरे को देखें। यार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है या नहीं? Yes. जो लोग सालों साल से पहाड़ पर चढ़ रहा है, गुफा के अंदर घुस रहा है, वैलीज में जा रहे हैं, और वो बोलते हैं बेटा आप किधर जा रहे हैं? दर्शन दर्शन। उनको दर्शन की जरूरत है। लोगों को आज दर्शन चाहिए। आज दुनिया भर में लोग परमेश्वर का चेहरा को देखना चाह रहा है, इसलिए लोग मंदिर में जा रहे, मस्जिद में जा रहे, अलग अलग जगह में जा रहे। वो परमेश्वर का चेहरा का दर्शन चाहते हैं। और बाइबल कहता है कि हमारे पास यीशु है, और यीशु कौन है? वो पिता का दर्शन है, वो पिता वही परमेश्वर का चेहरा है, वही परमेश्वर का चेहरा है, परमेश्वर का चेहरा। कलीसिया, Who is your savior? आपका उद्धारकर्ता कौन Who है? is your savior? आपका उद्धारकर्ता कौन Who is है? your God? आपका परमेश्वर कौन है? Jesus is the glory of God. Jesus is the face of God. यीशु ही परमेश्वर की महिमा है, यीशु ही परमेश्वर का चेहरा है। Hallelujah. Face of God. परमेश्वर का चेहरा। Can you shout hallelujah? Hallelujah. Can you really shout hallelujah? Hallelujah. And the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है, what was that face like? वह चेहरा कैसा था? और तेजोमय, तेजोमय नहीं। और हमारा एक ठराविक जवाब रहता है तेजोमय। आपको पता है वो कैसा था? The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है full of grace अनुग्रह से परिपूर्ण and truth. और सच्चाई से। That's the face of God. वही परमेश्वर का चेहरा है। The face of God is one half grace and one half truth. परमेश्वर का जो चेहरा है वो आधा हिस्सा अनुग्रह है, आधा हिस्सा सच्चाई है। Not some other faces. और इस प्रकार के दूसरे चेहरे परमेश्वर का चेहरा समाया है यीशु में। The face of God is in Jesus. परमेश्वर का चेहरा है यीशु में। And his face is full of grace and truth. और उनका चेहरा परिपूर्ण है अनुग्रह और सच्चाई से। His face is full of grace and truth. उनका चेहरा परिपूर्ण है अनुग्रह और सच्चाई से। Grace, अनुग्रह, because he's the God of second chances क्योंकि वो दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। and third chances और तीसरा मौका and fourth chances और चौथा मौका and fifth chances और पांचवा मौका and sixth and seventh and eighth. I tell you, we all say he is the God of second chance. He is the God of two chance. So you look at him, you think of two. No, you and me, we all know. Some of us are living on our 1000th chance. Some of us have been saved from death because of our 2000th chance. He is giving us a chance again and again and again and again and again. We are falling down. He's picking us up. We are sick. He's healing us. We are almost dead. He's raising us from the dead. We are attacked by the devil. He's delivering us from devils. We are on the road close to an accident. He's saving us from accidents. He is giving us chances again and again and again because his face has grace. Grace. और चौथा मौका, पांचवा मौका, छठा मौका, मौकों के बाद मौका, मौकों के बाद मौका। हम इससे कई लोग समझते हैं कि परमेश्वर सिर्फ दो मौके देते हैं और हम उनको देखते हैं कि दो मौका देने वाले परमेश्वर, तो दो मौका नहीं, हम में से कई लोगों को न जाने कितने मौके जीवन में परमेश्वर
आपका 1000वां मौका हो सकता है कि आप मृत्यु से छुड़ाए गए, या आपका 20,000वां मौका हो। जब हम पाप में गिर जाते हैं वो हमको उठाते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम बीमार होते हैं वो अनुग्रह के द्वारा हमको चंगाई देते हैं, जब हम शैतान से पछाड़े जाते हैं वो आकर हमको आजाद करते हैं, जब हम दुर्घटना में फंस जाते हैं वो आकर हमको बचाते हैं। इस प्रकार अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, हजारों हजारों बार परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है।